आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है और उनका वाक्यों में प्रयोग कहाँ होता है। मुहावरे। बच्चों, आज हम मुहावरे के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं और मुहावरों का उपयोग। बच्चों, चित्रों एवं शब्दों को देखिए, पहचानिए और बताइए कि चित्रों एवं शब्दों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है। देखो और पूछो। दिन जमा रात जमा एक जमा करना, अर्थात दिन रात एक करना। इसमें आपको चित्र के माध्यम से एक मुहावरा बनाकर समझाया गया है। हाथ जमा पैर जमा फूलना, अर्थात हाथ पैर फूलना। चार जमा चांद जमा लगाना, अर्थात चार चांद लगाना। नमक जमा मिर्च जमा लगाना, अर्थात नमक मिर्च लगाना। बच्चों, आपने देखा कितना मजा आया इस नई तरह की भाषा में। बच्चों, हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं, आओ समझें। एक, परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक मुसीबत में फंस गई, अथवा परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक को नानी याद आ गई। देखिए, इन दो वाक्यों में दो मुहावरों का प्रयोग किया गया है, मुसीबत में फंसना और नानी याद आना। 2, कायर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं, अथवा कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखाते हैं। तो पीठ दिखाने का अर्थ हुआ मैदान छोड़कर भागना या डर जाना। आपने देखा कि दोनों वाक्यों में मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। यानी मुहावरों का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें अपने वाक्य को प्रभावशाली बनाना होता है। अर्थात मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। यानी इनका अर्थ तो सेम होता है, परंतु जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो एक वाक्य को प्रभावशाली रूप प्रदान कर देते हैं। प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। 1, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। विदेश में मेरा मित्र ही मेरे लिए अंधे की लाठी के समान था। अंधे की लाठी का मतलब होता है कि केवल एक ही ऐसा हमारे पास ऑप्शन हो जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम किसी विद्यालय में नए नए आए हैं, ठीक, हमारे किसी विद्यालय में नया एडमिशन हुआ है, वहां अगर हमें कोई जान पहचान का मित्र मिल जाए तो हमें ऐसा लगता है कि अब यह विद्यालय हमारे लिए नया सा नहीं है। यानी हमें अगर किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हम आराम से अपने उस मित्र की सहायता ले सकते हैं। तो उसे हम मुहावरे के अर्थ में कहा जा सकता है अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा। अनजान जगह पर एकमात्र सहारा मिल गया आपको। समान था। 2, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी अपनी तारीफ खुद से ही करने लग जाना कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ऐसा भी आता है, मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत ही सुंदर है। जबकि सामने वाला ये कह रहा है कि मेरी हैंडराइटिंग आपसे ज्यादा ठीक है, आपकी इसमें मिस्टेक्स हैं, ठीक। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी तारीफ स्वयं करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विनीत सदा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। 3, आंख लगना, सो जाना। आंख लगने का मतलब है सो जाना। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं मुहावरे के अर्थ में, मुहावरे के रूप में प्रयोग करने पर आंख लगना। आंख लगने का मतलब होता है सो जाना। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। 1, अक्ल पर पत्थर पड़ना,
बुद्धि का काम ना करना। 2. आँखों का तारा, बहुत प्यारा। 3. आँखें दिखाना, गुस्सा करना। 4. आसमान क्या से करना? उठाना, बहुत शोर करना। 5. ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। बेटा मुहावरों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होती है वाक्य बनाते समय, वो ये होती है कि आपको जब वाक्य बनाने हैं तब आप कभी भी जो अर्थ है उसको वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे। आप अर्थ को समझते हुए वाक्य में प्रयोग करना है आपको मुहावरे, ना कि उनका अर्थ। जैसे कि बहुत आंखों का तारा बहुत प्यारा, तो राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आप ये नहीं लिखेंगे कि राम अपने माता पिता को बहुत प्यारा है। जब हम मुहावरे में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मुहावरे होते हैं उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको माइंड में ये बात रखनी है कि जो आप वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा। जैसे कि आंखें दिखाना, गुस्सा करना, कि राम ने मुझे आंखें दिखा दी तो मैं डर गया। तो इसका अगर आप समझे तो यानी कि राम ने आपको गुस्सा किया और आप डर गए। ठीक। तो जब भी हम कभी वाक्य बनाते हैं तो हम एक्सक्यूज मी मैम। अर्थ का प्रयोग नहीं करते। यस बेटा। ईंट मैम बजाना, योर वॉइस इज नष्ट नॉट कर क्लियर। देना। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। is clear. मुहावरे जो होते हैं वो एक विशेष कथन होते हैं या कही हुई बातें होती हैं। ये वाक्य के अंश या हिस्सा होते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर का ही पार्ट होता है। एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है यदि हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। जीव होती है।